ढूंढेंगे। चलो 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 चलो, रास मंडल वृंदावन में कृष्ण को ढूंढ के लाते हैं। विष्णु प्रिया कहती है, हे मेरे नाथ, मैं तो किसी कृष्ण को नहीं जानती। मेरे राम भी आप हो, मेरे कृष्ण भी आप हो, मेरे नारायण भी आप हो। अरे तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तो कृष्ण दास हूँ, गुरुदेव ने मुझे कृष्ण दास बनाया है। विष्णु प्रिया, तुम कृष्ण विरह में रो रही हो ना? मैं कृष्ण विरह में नहीं रो रही, मैं तो आपके नाथ के विरह में रो रही हूँ। हे नाथ, मेरे कृष्ण तो आप ही हो। नहीं नहीं, मैं कृष्ण नहीं हूँ। विष्णु प्रिया, बता दो कृष्ण कहाँ छुपे हैं? मैं श्री कृष्ण के बिना नहीं रह पाऊंगा। मेरे शरीर में अग्नि लगी है, रोम रोम में पीड़ा होती है। किसी प्रकार नंद नंदन श्याम सुंदर से मिला दो। उस समय विष्णु प्रिया महाप्रभु जी को समझाने के लिए कह देती हैं, हे महाप्रभु जी, हे गौर, कृष्ण कहीं दूर नहीं है, कृष्ण तो आपके भीतर है, कहीं नहीं गए कृष्ण। कृष्ण आपके भीतर है, आप किनके लिए रो रहे हो? महाप्रभु जी कहते, क्या कहा? कृष्ण मेरे भीतर है। अपने तीक्ष्ण नखों से अपनी छाती को चीरने लगते हैं। देखता हूँ कहाँ है कृष्ण, निकाल डालूंगा अपने भीतर से कृष्ण को। देखे बिना मुझे धीरज नहीं हो रहा, बताओ कहाँ है कृष्ण। अपने सीने को चीरने लगते हैं तीक्ष्ण नखों से। सारा वक्त इसका लहूलुहान हो जाता है। विष्णु प्रिया हाथ पकड़ लेती है, मेरे नाथ न करो ऐसे, अनर्थ हो जाएगा। आपकी कोमल देह में नख के चिन्ह उभर आए हैं। हे मेरे नाथ, शांत हो, शांत हो। मेरी नहीं, अपने बूढ़ी माँ के विषय में सोचिए। आपकी बूढ़ी माँ प्राण त्याग देगी। फिर महाप्रभु कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है कहते अचेत हो जाते। थोड़ी देर बाद शची मैया आती है, महाप्रभु जी के सिर पर हाथ फेरती है। हे गौर, तुमको पता नहीं, आज तुमने स्नान भी नहीं किया, तुमने संध्या भी नहीं की, तुमने सेवा भी नहीं की, तुमने प्रसाद भी नहीं पाया। तुमने प्रसाद नहीं पाया तो विष्णु प्रिया ने भी नहीं पाया, मैंने भी नहीं पाया। अपनी बूढ़ी माँ को भूखी रखोगे क्या? तब महाप्रभु सचेत होते हैं, स्नान नहीं किया। इतनी देर में गदाधर प्रभु आते हैं। शची मैया कहती हैं, गदाधर, गौर को स्नान करा ला। गदाधर प्रभु को देख करके फिर आवेश, चलो गदाधर प्रभु, मुझे वृंदावन ले चलो। गदाधर प्रभु कहते हैं, हाँ वृंदावन चलिए, जहां आप हो वहीं तो वृंदावन है, चलिए। श्रीमन महाप्रभु जी के वस्त्र विष्णु प्रिया दे देती हैं। आज गदाधर प्रभु महाप्रभु जी को गंगा स्नान करने ले जाते हैं। आज बहती हुई गंगा के भीतर यमुना जी का दर्शन महाप्रभु को हो रहा है। आज उनको सर्वत्र वृंदावन का अनुभव हो रहा है। उनको तरु लता वृक्ष हर वस्तु के भीतर बस वृंदावन अनुभव होता है। बहती गंगा जी को देखकर कहते हैं, हाँ यमुना तट पे ले आए, वृंदावन ले आए। गदाधर प्रभु सोचते हैं कैसे स्नान तो करें। महाप्रभु जी को कहा, महाप्रभु जी स्नान करिए, यही यमुना है, जहां आप हो वहीं वृंदावन है, वहीं यमुना है। महाप्रभु जी स्नान करते हैं, धीरे 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 फिर बाह्य अवस्था को प्राप्त होते हैं। फिर गंगा जी की धारा दिखती है। गदाधर प्रभु को कहते हैं, गदाधर ये तो धवल धारा दिख रही है, यमुना जी की तो नील धारा है। गदाधर प्रभु कहते हैं, है तो यमुना जी, लेकिन आपके अंग की परछाई पड़ रही है ना, इसलिए नील धारा आपको गौर धारा के रूप में दिखाई दे रही है। फिर महाप्रभु कृष्ण है कृष्ण कहते मूर्छित होते हैं। गदाधर प्रभु किसी प्रकार लेकर के महाप्रभु उनके निवास स्थान पे आते हैं। स्नान हो गया, भोजन नहीं करते क्योंकि अभी तक कृष्ण सेवा नहीं की। महाप्रभु जी फिर आसन पर वस्त्र पहन के श्री कृष्ण सेवा करने के लिए बैठते हैं। पर ये क्या, श्री ठाकुर जी शालिग्राम भगवान को लेके स्नान कराने बैठते हैं, लेकिन भगवान के श्री विग्रह के जैसे दर्शन करते हैं, इतना अश्रुपात, इतना रुदन, इतनी विकलता कि आंखों के आंसुओं में सारे वस्त्र भीग जाते हैं, नासिका के श्लेष्म में सारे वस्त्र भीग जाते हैं।
महाप्रभु कहते हैं अब ये कपड़े शरीर तो सेवा लायक नहीं रहा। फिर स्नान करने जाते हैं, फिर नए वस्त्र पहनते हैं, फिर सेवा करने चलते हैं, फिर विरह होता है, फिर आंसुओं से नासिका के श्लेष्म में पूरा शरीर भीग जाता है। विष्णु प्रिया से कहते हैं फिर वस्त्र खराब हो गए, फिर स्नान को जाते हैं, फिर नए वस्त्र पहनते हैं, 3-3, 4-4 बाहर स्नान करते हैं। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं चैतन्य भागवत में, प्रेमावेशे प्रभुर संसार नाही स्फुरे, अन्येर की दाए कृष्ण पूजिते न पारे। महाप्रभु को प्रेम आवेश में देह का अनुसंधान नहीं, और कोई काम तो क्या होगा, भगवत सेवा नहीं हो पा रही है। 3-3 बार स्नान किया, फिर सेवा नहीं हो पाई। अंत में गदाधर प्रभु को बुलाया, अब मेरे ठाकुर की सेवा तुम करो, मैं सेवा करने योग्य नहीं रहा। गदाधर प्रभु ने कहा धन्य भाग मेरे, मैं सेवा करूंगा, पर आप प्रसाद पा लीजिए, बहुत देर हो गई। देखिए माता जी प्रिया जी व्याकुल है। महाप्रभु कहते हैं यदि कृष्ण सेवा नहीं, कृष्ण भजन नहीं, तो प्रसाद पे भी अधिकार नहीं, अब मैं प्रसाद नहीं करूंगा। विष्णु प्रिया कहती है नहीं नहीं महाप्रभु, प्रसाद तो पाइए। गदाधर प्रभु कहते हैं कृष्ण सेवा नहीं हो पाई तो तुलसी जी को जल दे लीजिए, तुलसी जी की परिक्रमा कर लीजिए। तुलसी जी की सेवा से, तुलसी जी के प्रणाम से भी कृष्ण सेवा जैसा फल होता है। हाँ हाँ ले चलो। विष्णु प्रिया जी ने एक हाथ महाप्रभु जी का अपने कंधे पर रखा हुआ है, एक हाथ में जल का पात्र है। आज महाप्रभु जी तुलसी जी की अर्चना करने के लिए जा रहे हैं। जो श्री तुलसी जी के बिरवा का दर्शन करते हैं सोई दंडवत प्रणाम करते हैं। हे कृष्ण प्रिया, हे वृंदा, हे तुलसी, तुम तो गोविंद को बहुत प्यारी हो, बता दो गोविंद कहाँ छिपे हैं। हे वृंदा, मुझे वृंदावन बिहारी से मिला दो, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाएंगे। विष्णु प्रिया उठाती हैं महाप्रभु को, जल दे लीजिए, तुलसी जी को सींच दीजिए, परिक्रमा कर लीजिए। महाप्रभु जी तुलसी जी को स्नान कराते हैं, जल देते हैं। विष्णु प्रिया परिक्रमा करा रही हैं, 4 परिक्रमा करते हैं, फिर दंडवत प्रणाम करते हैं। फिर विष्णु प्रिया जी स्तुति के लिए कहती हैं। महाप्रभु स्तुति का श्लोक ही विस्मृत कर रहे हैं। विष्णु प्रिया जी कहती हैं मैं कहती हूँ आप श्रवण कर लीजिए। तब विष्णु प्रिया जी प्रणाम का श्लोक कहती हैं, वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। महाप्रभु भी पीछे पीछे बोलते हैं, वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च। आगे कहना था कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः, लेकिन कृष्ण कहते कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति, कहाँ है मेरे कृष्ण, कहाँ है मेरे कृष्ण। कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है कहते हुए तुलसी जी के बिरवा पर गिर जाते हैं। फिर विष्णु प्रिया संभालती हैं, संभलो मेरे नाथ, संभलो मेरे नाथ, धीरज धारण करो। वहीं तुलसी जी के बिरवा पर पड़े होकर विलाप कर रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं। विष्णु प्रिया रुदन करती हैं, शची रुदन करती हैं, गौर को कौन संभाले। कृष्ण प्रेम उन्मत्त निमाई, कृष्ण कृष्ण हा कृष्ण कृष्ण हा कृष्ण कृष्ण हा कृष्ण कन्हाई। जो जिल बिन मछली तरपत है, ऐसे तरपत प्राण निमाई, कृष्ण प्रेम उन्मत्त निमाई। विष्णु प्रिया देख भई व्याकुल, अश्रु बहावत है शची माई, कृष्ण प्रेम उन्मत्त निमाई। एक बार कोई कृष्ण मिला दो, एक बार देव कृष्ण दिखाई, कृष्ण प्रेम उन्मत्त निमाई। आज कृष्ण प्रेम में उन्मत्त निमाई विराजमान है। व्याकुल हो जाती है शची, फिर धीरे धीरे पकड़कर दोनों भीतर ले जाती हैं। सारे दिन सारी रात महाप्रभु का यही रुदन चलता है। इधर
भक्तों को पता चलता है। अद्वैताचार्य जी, श्रीवास पंडित जी, गदाधर प्रभु से पता चलता है कि गया जी से लौट आए गौर। ये भक्त तो दिन रात मनाते थे, तब गौर के भीतर कृष्ण प्रेम का प्रकाश होगा, कब ये नदिया नगर कीर्तन नगर होगा। शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में सबकी सभा हुई है। श्रीवास पंडित जी ने उस दिन गोत्रानुवर्धताम गोत्रानुवर्धताम, हम वैष्णवों की गोत्र बढ़े, हम वैष्णवों की वृद्धि हो, ये कहते हुए खूब आशीष दिया है। सब लोग प्रसन्न हुए हैं कि महाप्रभु जी के भीतर कृष्ण प्रेम का प्रकाश हो रहा है। लेकिन उसी नवद्वीप में कुछ दुष्ट लोग भी थे जो पहले से महाप्रभु से ईर्ष्या करते थे, पहले उनकी पंडिताई को लेके, और अब तो उनको अवसर मिल गया। अब वो पंडितों के दल बैठकर आपस में चर्चा करते हैं, अरे सुना है निमाई को क्या हुआ, अरे गया जी गया था अपने पिता का पिंड दान करने, सुना है वहां से पागल होके आया। देखो इस अद्वैत और श्रीवास का संग करने का क्या फल हुआ, अच्छे खासे विद्वान ब्राह्मण को पागल कर दिया। अब जाकर के शची मैया से सुध लेते हैं, जगन्नाथ मिश्र तो हमारे संगी थे, हम नहीं सोचेंगे निमाई के विषय में तो कौन सोचेगा। तब न्यायाचार्य, आयुर्वेदाचार्य, तर्काचार्य, रत्नाचार्य, जाने कौन कौन देहाभिमानी वो विद्वान लोग शची मैया के यहाँ पहुंचे। महाप्रभु जी तो भीतर अचेत पड़े थे। शची मैया का दरवाजा जाके खटकाया। शची मैया ने देखा इतने गणमान्य लोग आए, सबको प्रणाम किया। उन लोगों ने कहा, शची मैया क्यों व्याकुल हो रही हो, हमने सुना है निमाई को कुछ उन्माद हो गया है। शची मैया कहती हैं, आपने ठीक सुना, पता नहीं मेरे गौर को क्या हो गया है, बस गया जी गया था, गया जी से लौटने के बाद पता नहीं। उन लोगों ने कहा, हम बताएंगे तुम्हारे गौर को क्या हुआ है। बोले क्या हुआ है? बोले तुम्हारे गौर की वायु कुपित हो गई है, इसको वायु रोग कहते हैं। इसके लक्षण बताएं, तुम बताना ये लक्षण गौर में है कि नहीं। बोले बताइए। बोले वायु कुपित जिसकी हो जाती है उसके भीतर ये लक्षण पैदा होते हैं। क्या? बोले गुमसुम बैठे रहना। हाँ ऐसा होता है। एकांत में अपने से ही बात करते रहना। हाँ ऐसा भी होता है। अचानक चीखने चिल्लाना, रोने लगना, ऐसा भी होता है। कभी गंगा जी में कूदकर डूबकर मरने के लिए भागना, ऐसा भी होता है। कभी चीखते चिल्लाते मूर्छित हो जाना, ऐसा भी होता है। कभी उन्मादियों की तरह बातें करना, ऐसा भी होता है। तब तो निश्चित तुम्हारे गौर को वायु रोग हो गया है। हे विद्वानों, बताओ मैं क्या उपाय करूं। बोले सबसे पहले तो गौर के ऊपर पाबंदी लगा के रखो। ऐसे रोग का रोगी कुछ भी कर सकता है, आत्महत्या कर सकता है, अपने शरीर को नष्ट कर सकता है। बांध कर रखो घर में, कहीं न जाने दो। और ये महा औषधि महानारायण तेल लेकर आए हैं, इससे गौर के सिर में मालिश करो, कमर तक ठंडे जल में डुबा के रखो, गर्म चीजों का सेवन बंद कर दो। सिर में वायु चली गई है, उन्मादी हो गया है, बहुत प्रकार से उपचार करोगी तब तो प्राण बचेंगे, नहीं तो शची जगन्नाथ मिश्र का तो निधन हो चुका, तुम अपने एक पुत्र को भी खो चुकी हो, तुम्हें अपना दूसरा पुत्र भी खोना पड़ेगा। ये लोग कह कर के चले गए और शची मैया और दुखी हो गई। और ये संसार का स्वरूप है, वो मरते को और मारते हैं, गिरते हुए को और गिराते हैं। उठाने का काम तो हरि गुरु वैष्णव का ही है, और संसारी उठाता नहीं किसी को। शची मैया व्याकुल होने लगी, मेरे गौरांग को क्या हो गया। उसी समय श्रीवास पंडित जी आए। शची मैया को रोते देखा, श्रीवास पंडित जी को देखा। शची मैया ने कहा, महाराज देखिए मेरे गौरांग को क्या हो गया। ये नगर के गणमान्य लोग आए थे, कह रहे थे
वायु कुपित हो गई है गौर की। गौर के लिए विविध उपचार बता गए हैं। अरे मेरे पति जब शरीर छोड़ रहे थे तो मेरे गौर को आपके चरणों में ही समर्पित करके गए थे। अब मेरे गौर के आप ही लोग पिता हो, मेरे गौर को आप नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। उस समय श्रीवास पंडित जी ने कहा, मां इन लोगों की बातों में मत आओ, हम बताएंगे गौर को क्या हुआ है। तब उस समय श्रीवास पंडित जी महाप्रभु के पास गए। महाप्रभु कृष्ण विरह में अचेत पड़े थे। तब श्रीवास पंडित जी ने कहा, गौर। तब महाप्रभु कृष्ण है कहते उठे, देखो गौर, शची मैया व्याकुल हो रही हैं, विष्णु प्रिया व्याकुल हो रहे हैं, नदिया नगर के लोग जाने क्या क्या बातें बना रहे हैं, बताओ गौर तुमको क्या हुआ है। उस समय महाप्रभु अपने हृदय का हाल श्रीवास पंडित जी को सुना रहे हैं। मैं क्या कहूं आपसे, मुझे भी नहीं पता। अब कोई तो बता दे, ये महाप्रभु जी श्रीवास जी को कह रहे हैं, अब कोई तो बता दे, ए मुझको क्या हुआ है। पाता मैं कुछ समझ न पाता, मैं कुछ समझ न पाता, मैं कुछ समझ न पाता, ये मुझको क्या हुआ है। अब कोई तो बता क्या हुआ है। अब कोई तो बता दे, मुझको क्या हुआ है। एक दिल में दर्द उठता, आँखों से बह निकलता, एक दिल में दर्द उठता, बह निकलता, रोके से रुक न सकता, रोके से रुक न सकता, ये मुझको क्या हुआ है। अब कोई तो बता दे, ये मुझको क्या हुआ। तड़प में उठता, घायल बेहोश गिरता, छिन छिन तड़प में उठता, घायल बेहोश गिरता, बचने से बच न सकता, बचने से बच न सकता, क्या हुआ है। अब कोई तो बता दे, कि मुझको क्या हुआ है। कोई रोग कहते इसको, पागल ठहराते मुझको, कोई रोग कहते इसको, मुझको समझाऊं कैसे किसको, समझाऊं कैसे किसको, ये मुझको क्या हुआ है। अब कोई तो बता दे, ये मुझको क्या हुआ है। अब कोई तो बता दे, मुझको क्या हुआ है।
इतना रोता, क्यों जान अपनी खोता। क्यों मैं हूँ इतना रोता, क्यों जान अपनी खोता। क्या प्रेम सबको होता, क्या प्रेम सबको होता। ये मुझको क्या हुआ है, अब कोई तो बता दे, ये मुझको क्या हुआ है। मैं कुछ समझ न पाता, मैं कुछ समझ न पाता। ये मुझको क्या हुआ है, अब कोई तो बता दे, ये मुझको क्या हुआ है। अब कोई तो बता दे, ये मुझको क्या हुआ है। श्रीवास पंडित जी को महाप्रभु जी ने अपना हृदय भाव बताया, और श्रीवास जी तो साक्षात श्री नारद जी का अवतार है। श्रीवास जी जान गए, महाप्रभु जी को कहा आप व्याकुल न होइए। अरे नवद्वीप के ये देहाभिमानी, ज्ञान के अभिमानी ब्राह्मण क्या जानेंगे आपको क्या हुआ है। आपको वो वस्तु मिली है जिसके लिए शंकर ब्रह्मा सनकादिक ललायित रहते हैं। हम बताएंगे आपको क्या हुआ है। तो उत्तर श्रीवास पंडित जी दे रहे हैं। बोले क्या हुआ है आपको। बोले जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है, जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है। फिर कैसे ये समझे तुम्हें क्या हुआ है। फिर कैसे ये समझे तुम्हें क्या हुआ है। जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है, जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है। फिर कैसे ये समझे तुम्हें क्या हुआ है। फिर कैसे ये समझे तुम्हें क्या हुआ है। ये नहीं समझ पाएंगे तो ये क्या है। बोले इस रोग से बढ़कर न कोई दवा है। इस रोग से बढ़कर न कोई दवा है। इस दर्द से बढ़कर न कोई शफा है। इस दर्द से बढ़कर न कोई शफा है। ये हरि की है दौलत, हरि की दुआ है। ये हरि की है दौलत, हरि की दुआ है। अरे जिस पर श्री कृष्ण अनुकूल होते हैं उसकी आंखों में अश्रु का दान देते हैं। ये प्रेमाश्रु गुरु और गोविंद की कृपा के बिना नहीं मिलते। ये हरि की है दौलत, हरि की दुआ है। ये हरि की है दौलत, हरि की दुआ है। लेकिन इसे समझेगा वो ही जो उसका हुआ है। 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 जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है। जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है। फिर कैसे ये समझे तुम्हें क्या हुआ है। फिर कैसे ये समझे हमें क्या हुआ है। अब वो कहते हैं तुम मूर्छित हो जाते हो। अरे जो रखते हैं होश बेहोश वही है। जो रखते हैं होश बेहोश वही है। अरे गोस्वामी जी कहते हैं मोह निशा सब सोव निहारा देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। गोस्वामी जी कहते हैं मेरी समझ में सारी दुनिया के लोग सोए हैं
बोले जैसे सोते हुए आदमी सपना देखता है ना, कोई राजा बन जाता है, कोई भिखारी बन जाता है, कोई बड़ा बन जाता है, कोई छोटा, लेकिन सपना टूटता तो सपने की उपलब्ध वस्तु कोई मायने नहीं रखती। ऐसे ही गोस्वामी जी कहते हैं सब जीव सो रहे हैं, ये संसार भी एक सपना है। सत हरि भजन जगत सब सपना। बस ये सपना कुछ बड़ा है, 60 70 80 साल का सपना है, लेकिन जैसे सपने में उपलब्ध वस्तु का कोई अर्थ नहीं है, ऐसे इस जगत में उपलब्ध सांसारिक वस्तु का कोई महत्व नहीं है। तो जगह कौन है? बोले जगह वो है जिसको ये पता चल गया कि मैं संसार और माया का दास नहीं, मैं तो श्री कृष्ण का दास हूँ। मेरे साचे संबंधी तो राधा गोविंद है। जिसको ये बात समझ आ गई वही जगा हुआ है, बाकी सब सोए हुए हैं। तो हमारी समझ में जो रखते हैं होश, जिनको संसार की सब बातों का होश है पर भजन का होश नहीं, तो जो रखते हैं होश बेहोश वही हैं। जो रखते हैं होश बेहोश वही हैं। और जो खोते हैं होश बाहोश सही हैं। जो खोते हैं होश बाहोश सही है। महक भीनी आई और मदहोश हुआ है। महक भीनी आई मदहोश हुआ है। अरे भक्त तो भगवान के प्रेम में मदहोश होता है। जब उसको कृष्ण प्रेम की, कृष्ण लीला की अनुभूति स्मृति होती है। महक भीनी आई और मदहोश हुआ है। महक भीनी आई मदहोश हुआ है। लगे लोग कहने कि बेहोश हुआ है। लगे लोग कहने कि बेहोश हुआ है। जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है। जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है। कैसे ये समझे तुम्हें क्या हुआ है। फिर कैसे ये समझे हमें क्या हुआ है। और ये जो लोग कहते हैं वायु रोग हो गई है, तो सुनो वायु रोग नहीं हुआ तो क्या हुआ। बोले यहाँ की हवा अब हवा हो गई है। 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 हवा उसके होठों की अब भर गई है। हवा उसके होठों की अब भर गई है। जो पहले भरा था वो खाली हुआ है। जो पहले भरा था वो खाली हुआ है। अरे किसी पात्र के भीतर अमृत भरना होगा, दूध भरना होगा, पहले खाली किया जाएगा ना, भरे बर्तन में तो नहीं भरा जाएगा। तो जो पहले भरा था वो खाली हुआ है। जो पहले भरा था वो खाली हुआ है। और होकर के खाली वो पूरा हुआ है। अब होकर के खाली वो पूरा हुआ है। अब होकर के खाली वो पूरा हुआ है। अब होकर के खाली वो पूरा हुआ है। जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है। जो तुमको हुआ है सबको हुआ है। फिर कैसे ये समझे तुम्हें क्या हुआ है। फिर कैसे समझे हमें क्या हुआ है। और सच पूछो गौर तो हम बताएं क्या हुआ है। तुम्हें पता नहीं, हम अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर जी, गदाधर प्रभु जी, हम कब से श्री कृष्ण से प्रार्थना करते थे कि हमारे गौर के हृदय में कृष्ण प्रेम का प्रकाश कब होगा। सच पूछो तो क्या हुआ बताएं। बोले बताइए। बोले हमारी मुराद आज पूरी हुई है। हमारी मुराद आज पूरी हुई है।
हरि की कृपा तुम पे पूरी हुई है। हरि की कृपा तुम पे पूरी हुई है।